आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु हम सब शिक्षक साथियों को 3 मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल प्रदान किए गए थे, जिसका हम सभी को अध्ययन करना था। इसके बाद सहज पुस्तिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और भी बहुत सा प्रिंट रिच मटेरियल, स्टोरी बुक आदि मिला है, जिसको हम सबने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब 1 मार्च 2021 को हमारे प्राथमिक विद्यालय में जब बच्चे आएंगे तो हम सब शिक्षक साथियों को ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हम सब शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर कैसे और क्या करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विद्यालय में बच्चों के आने पर हम सब किस प्रकार से काम करेंगे। तो अब जब 1 मार्च को बच्चे विद्यालय में आएंगे तो हम सब शिक्षक साथियों को समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोवाइड कराई गई बुकलेट के अकॉर्डिंग स्कूल में काम करना है। पहले इस बुकलेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हम सब शिक्षक साथियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए टोटल 6 मिलेंगी। इसमें 3 भाषा की होंगी और 3 गणित की होंगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गणित की, तो सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा गणित के बारे में। कक्षा 1 से 5 तक की गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 1 में इसमें कक्षा 1 और 2 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। स्तर 2 में इसमें कक्षा 3 और 4 की बुनियादी दक्षताओं को रखा गया है और स्तर 3 में कक्षा 5 की बुनियादी दक्षताओं को रखा गया है। तो कहने का मतलब है, जो लेवल 1 है वो 1 और 2 के लिए है, जो लेवल 2 है वो कक्षा 3 और 4 के लिए है और जो लेवल 3 है वो कक्षा 5 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 1 और लेवल 3 के लिए आपको अलग वीडियो मिलेगा। अब चलिए एक नजर जो है लक्षित दक्षताओं और उप दक्षताओं पर डालते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, कक्षा 3 और 4 में वैसे तो और दक्षताएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखकर काम करना है कि बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए। तो उस तरीके से ये देखिए लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं दी हुई हैं। एक साइड देखिए लेफ्ट साइड दक्षता और राइट साइड उसकी उप दक्षता। तो 3 और 4 के लिए संख्या ज्ञान 1 to 100 होना चाहिए। उसमें देखिए उप दक्षताएं 3 दी गई हैं। 51 से 99 तक संख्याओं की पहचान, मात्रात्मक समझ और संख्या नाम। 100 की अवधारणा यानी 10 को आधार मानकर इकाई, दहाई व सैकड़ा और स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना 99 तक। फिर दूसरा देखिए संख्या पैटर्न। इसमें भी देखिए संख्या पैटर्न में स्किप गिनती है और संख्याओं से संबंध जो छोटा बड़ा बराबर वाला है या बीच में, वो उस तरीके से संख्या पैटर्न है। तीसरा है जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ। तो इसकी देखिए उपदक्षताएं दी गई हैं। जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ की उपदक्षताएं हैं। जोड़ व घटाव का आपस में संबंध, 2 अंकों का जोड़ बिना पुनर्समूहन के 99 तक, 2 अंक का जोड़ पुनर्समूहन के साथ 100 तक, 2 अंकों का घटाव बिना पुनर्समूहन के 99 तक और 2 अंकों का घटाव पुनर्समूहन के साथ 99 तक। शून्य के साथ जोड़ व घटाव, जोड़ व घटा की मानसिक व प्रतीकात्मक निरूपण। इसके बाद फोर्थ देखिए, एक अंकी संख्याओं का गुणा। एक अंक की संख्या का एक अंक की संख्या के साथ गुणा। अब इस बुकलेट में दिए गए हैं आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव। इस पे थोड़ा शिक्षक साथी ध्यान दीजिएगा। मुख्य पड़ाव में सबसे पहले क्या होगा, विद्यालय में बच्चों का आगमन होगा। अब क्या किया जाना है, पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करेंगे, बाल गीत, कविताएं और गतिविधियां करेंगे। उसके बाद दूसरा पड़ाव देखिए, बेस लाइन आकलन। अब क्या है, दिए गए टूल का मौखिक श्यामपठ कक्षा कार्य द्वारा प्रत्येक बच्चे पर प्रयोग कर आकलन करना
बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। यानी जो टूल हमें दिए गए हैं उस और आकलन प्रपत्र भी दिया गया है, तो उन टूलों का प्रयोग करके मौखिक तौर पर या श्याम पट पर या कक्षा कार्य के रूप में करना है, और उसके बाद उस बेसलाइन आकलन को हमें आकलन प्रपत्र में भरना है। इसके बाद आकलन के आधार पर समूह बनाना। अब आकलन किया, आकलन के बाद जैसे जिसके मार्क्स आए उसके हिसाब से समूह बनेंगे। तो इसको जरा देख लीजिए। कक्षा 1 और 2 को स्तर 1 में रखा गया है। इसमें क्या होगा, बेस लाइन आकलन नहीं होगा, एंड लाइन आकलन होगा और सतत आकलन होगा। वो सभी क्लास में होगा। 1 से लेके 5 तक में एंड लाइन और सतत आकलन सभी में होगा। बेस लाइन आकलन स्तर 1 यानी कक्षा 1 और 2 में नहीं होगा। इसके अलावा सारे आकलन सारी कक्षाओं में होंगे। अब समूह बनाना। अब जो ये हम लोगों ने बेस लाइन आकलन किया है, जो भी टूल इस्तेमाल हम लोगों ने किए हैं, सवाल को बोर्ड पे लिख के या जिस तरीके से भी टूल का प्रयोग करके हम लोगों ने जो बेस लाइन आकलन किया है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। तो कक्षा 1 के लिए अधिकतम 1 समूह होगा, क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा है तो वो बिल्कुल कोरा बच्चा आया हुआ है, जो जितना उसको पहले घर से सीख के आया है, विद्यालय में उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो कक्षा 1 में क्या होगा, सिर्फ 1 समूह होगा। कक्षा 2 में भी 1 समूह होगा। कक्षा 3 में 2 समूह रखे जाएंगे। कक्षा 4 में भी 2 समूह होंगे और कक्षा 5 में 3 समूह होंगे। इसके बाद देखिए दिया है द्विमासिक योजना, फोकस बुनियादी दक्षता और उपदक्षता। अब क्या है, साप्ताहिक कार्य योजना बनेगी। उस पर क्या होगा, उपदक्षतावार दैनिक शिक्षण होगा। 2 कालांश दिए गए हैं कक्षा 3 और 4 में। तो क्या होगा, एक कालांश 40 मिनट का है, उस पे अवधारणा निर्माण किया जाएगा और दूसरे कालांश 40 मिनट में अभ्यास कार्य कराया जाएगा। इसके बाद देखिए सतत आकलन। प्रत्येक दक्षता के शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों का आकलन करना है और सूचना को सतत आकलन प्रपत्र में भरना है। सतत आकलन पत्र दिया गया है, उसमें ये दक्षताएं दी हुई हैं और आकलन करते हुए उन दक्षताओं को उसमें सही और गलत का निशान लगाना है कि ये इसमें दक्षता प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसको क्या कठिनाई आ रही है इसमें सतत आकलन में, कि इसको क्या कठिनाई और हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव करवा पाए या हम किस तरीके से इस पर काम करें। फिर आकलन के आधार पर समूह में बदलाव। अब जो आपने पहले ग्रुप बनाए थे, समूह बनाए थे, कौन सा, बेसलाइन आकलन करके, ठीक है। अब उस पे काम होने लगा, साप्ताहिक कार्य योजना पे आप उसका सतत आकलन कर रहे हैं। अब सतत आकलन के बाद क्या है कि बच्चों के स्तर में परिवर्तन होगा। जैसे आपने जो स्तर 1 बनाया था उसमें अगर बच्चों ने सीख लिया है तो उनको 2 में अगर शिफ्ट करना है या 2 वाले को 3 में शिफ्ट करना है। तो इस प्रकार से आकलन के आधार पर समूह बनाना है और उसके बाद करना है एंड लाइन आकलन। इसमें भी क्या होगा, दिए गए समग्र टूल पर बच्चों का मौखिक, श्यामपट, कक्षा कार्य द्वारा आकलन करना और बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। अब ये जो बेसलाइन आकलन किया था उसमें जैसे हमने बता दिया कि कक्षा 1 और 2 में तो 1-1 समूह रहेगा, कक्षा 3 और 4 में 2 समूह रहेंगे और कक्षा 5 में 3 समूह रहेंगे। तो ये किस तरीके से समूह बनेंगे, आकलन तो आपने किया, लेकिन किसको 1 में रखना है, किसको 2 में रखना है, तो इसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है समूह बनाना। कक्षा 1-2 में अधिकतम 1 समूह। समूह 1 सभी बच्चों अपनी कक्षा में एक ही समूह में रहेंगे। अब कक्षा 3 और 4 में बताया था 2 समूह बनेंगे। तो समूह 1 में वो बच्चे रहेंगे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा टूल दिया गया है उसमें 5 क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं, तो वो 5 क्वेश्चन हम बच्चों से कराएंगे और बच्चे अगर वो सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको समूह 1 में, कक्षा 3 और 4 के समूह 1 में उनको रखा जाएगा। और जो बच्चे स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं परंतु स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं,
उनको जो है समूह 2 में रखा जाएगा। अब स्तर 3 यानी कक्षा 5 की जब बात होगी तो बताया कक्षा 5 स्तर 3 के अंतर्गत आता है, तो कक्षा 5 में 3 समूह हो सकते हैं। अब ये 3 समूह कैसे होंगे? तो जो पहले समूह में बच्चे वो होंगे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, और समूह 2 में वो बच्चे होंगे जो स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, और समूह 3 में वो बच्चे होंगे जो स्तर 1 और 2 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं, लेकिन स्तर 3 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि मुख्य पड़ाव में क्या है। बच्चे विद्यालय में आए, 1-2 दिन उनको सहज किया। कैसे सहज करा? बाल गीत, कविताओं और गतिविधियों से। फिर क्या है, उनका बेसलाइन आकलन करना है। बेसलाइन आकलन क्या है? जो हमें टूल दिए गए हैं, उन टूल का मौखिक श्यामपट्ट और कक्षा कार्य के द्वारा प्रत्येक बच्चे का बेसलाइन आकलन कर लिया। फिर आकलन के हिसाब से समूह बना लिए, और बेसलाइन आकलन कक्षा 1-2 का नहीं होगा, बाकी सभी कक्षाओं का बेसलाइन, एंड लाइन और सतत आकलन होगा। समूह जो बनेंगे वो कक्षा 1-2 में सिर्फ एक समूह बनेगा, कक्षा 3 और 4 में 2-2 समूह बनेंगे, और कक्षा 5 में सिर्फ 3 समूह बनेंगे। उसके बाद जो द्विमासिक योजना बनाई जाएगी वो क्या होगी? बताया है फोकस बुनियादी दक्षता और उपदक्षता पर होगी। तो फोकस बुनियादी दक्षता और उपदक्षताएं 4 बता दी गई हैं। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा चुके हैं कि संख्या ज्ञान है, संख्या पैटर्न है 100 तक का, जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ, और 1 अंकी संख्याओं का गुणा है। ये तो हमारी दक्षताएं हैं। अब इनके हिसाब से द्विमासिक योजना बना ली जाएगी। जो पहला महीना होगा उसमें संख्या ज्ञान और संख्या पैटर्न पर काम होगा 100 तक, और दूसरा जो महीना होगा उसमें जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ और 1 अंकी संख्याओं का गुणा पर काम किया जाएगा। इसके हिसाब से साप्ताहिक योजना, दैनिक योजना सब बना ली जाएंगी। एक साप्ताहिक योजना पर भी थोड़ा सा ध्यान देकर इसको स्क्रीन पर देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा फंडा समझ में आएगा। देखिए, साप्ताहिक योजना दी गई है। साप्ताहिक योजना 1 को देखते हैं। दक्षता कौन सी ली गई है? संख्या ज्ञान, जिस पर पहले महीने काम होना है 1 से 100 तक। उपदक्षता उसमें क्या है? 51 से 99 तक संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ और संख्या नाम। दिन 6 हो गए, तो 5 दिन काम करना है, छठे दिन जो है दोहराव का काम करना है, पुनरावृत्ति वाला। तो अब देखिए, दिन दिए हैं 1 से लेके 6 तक। इसके बाद देखिए, कालांश 1 40 मिनट का दिया गया है। तो इसमें क्या करना है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या C171 पर काम होगा। कार्य पुस्तिका पर भी यही संख्या दी गई है, C178 पर काम होगा। दूसरे दिन पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या पर C171 पर, और कार्य पुस्तक पृष्ठ संख्या पर C178 पर काम होगा। और जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दी गई है उसमें जो है 69 पर काम होगा, C169 पर। तो इसी तरीके से काम होगा। चौथे दिन दोहराव होगा। फिर 5वें दिन C211 पर काम होगा पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या पर, और कार्य पुस्तिका पर C211 पर काम होगा। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में C169 और 70। ये जो C1 हम बोल रहे हैं ये कक्षा के लिए, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, C3 कक्षा 3 के लिए, इस तरीके से। फिर देखिए, पाठ्य पुस्तक पे हो गया, कार्य पुस्तिका पे हो गया, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर हो गया। अब वर्क कार्ड होगा, तो इसके लिए अवधारणा बोर्ड संख्या, चार्ट संख्या, डॉट्स कार्ड, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। पोस्टर में CMC 09, ये मतलब चार्ट की संख्या नंबर है, तो ये वाला चार्ट पोस्टर इस्तेमाल किया जाएगा। और NCERT जो किट मिली है उसमें खेल मुद्रा, डोमिनो, संख्या कार्ड, अवधारणा, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो कालांश 2 होगा उसमें भी देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या दी हुई है, कार्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या दी है, और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की भी पृष्ठ संख्या दी गई है। इस पर काम होगा। इसके बाद वर्क कार्ड जो है
उसमें अवधारणा बोर्ड संख्या, चार्ट संख्या, डॉट्स कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। पोस्टर जो है वो CMC 09 इस्तेमाल होगा और NCERT की जो किट है उसमें से खेल मुद्रा, डोमिनो संख्या कार्ड, अवधारणा, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से ये 8 सप्ताह की साप्ताहिक योजनाएं जो हैं वो हमारे इस बुकलेट में दी गई हैं। अब देखिए, उधर बात की थी आकलन टूल की, तो उसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बच्चे एक लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि आकलन से पहले कुछ समय सहज वातावरण निर्माण में लगाया जाए, जैसे बाल गीत, कहानी, संवाद, खेल व गतिविधियों हेतु उपयोग में लाया जाए। सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा जाए, जिससे कि जरूरी दक्षताओं व उपदक्षताओं का आकलन किया जा सके और इसके अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सकें। शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे। ये टूल बच्चों को समूह में उनके स्तर अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। स्तर 1 में भी कुल 5 प्रश्न होंगे, स्तर 2 में भी 5 होंगे और स्तर 3 में भी कुल 5 प्रश्न होंगे। कक्षा 1-2 में बताया गया कि बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा, केवल एंड लाइन आकलन किया जाएगा। 3 और 4 में बच्चे स्तर 1 और 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे। कक्षा 5 में 1, 2, 3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और कक्षा में अधिकतम 3 समूह बनाए जाएंगे। फिर ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्तर 1 का आकलन टूल। इसी तरीके से इसको फाड़ के फोटोकॉपी भी करा सकते हैं और नहीं तो इसको बोर्ड पर बनाकर बच्चों का आकलन हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपको स्क्रीन पर आकलन प्रपत्र दिखाई दे रहा है। बेस लाइन और एंड लाइन दोनों के लिए है, तो स्तर 1 और स्तर 2 के लिए है। तो इसमें क्या है, जैसे दिया हुआ है क्रम और नाम मान लीजिए इसमें भर लीजिए कोई भी बच्चा, जैसे राधा, ठीक है। स्तर 1 है, तो स्तर 1 में जैसे संख्या पूर्व ज्ञान दिया है, तो संख्या पूर्व ज्ञान से संबंधित जो आकलन टूल में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं वो बच्चों से कराए जाएंगे। अगर बच्चे 5 क्वेश्चन का दे देंगे तो यानी कि उन्हें संख्या पूर्व ज्ञान की अवधारणा उनके क्लियर है। इसके बाद में तो उस पर सही का टिक लगा देंगे। गिनती 1 से 50 तक में जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कराएंगे। अगर बच्चे सारे क्वेश्चन कर देते हैं, अगर सारे नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें क्रॉस लगा देंगे, यानी कि हमें इस पर काम करना है। संख्या पैटर्न 50 तक में अगर बच्चे सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आकलन टूल में दिए गए होंगे वो अगर सारे कर देंगे तो यानी कि वो इस दक्षता में भी पास हैं, तो उसमें सही का निशान लगा देंगे। ऐसे ही समूहीकरण की अवधारणा, इस तरीके से ये हम अपना आकलन प्रपत्र भर लेंगे। अब जो बच्चों को नहीं आता है उस पर काम होगा। काम के बाद जब लास्ट में हमारे 8 सप्ताह सारा काम हो जाएगा, उसके बाद हमको बेस लाइन के बाद एंड लाइन असेसमेंट करना है, तो उसके लिए भी यही टूल है। फिर वही चीज अप्लाई करेंगे कि अब हमने इतना पहले पता हो गया था कि बच्चों को क्या क्या नहीं आ रहा है, अब उस पर हमने काम किया। उसके बाद फिर देखते हैं कि अब संख्या पूर्व ज्ञान के लिए जो क्वेश्चन है वो बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं। जो करते जा रहे हैं तो उसमें सही का निशान लगाते हुए एंड लाइन आकलन हो जाएगा। इससे जो है और उसी हिसाब से उनको ग्रेड दे दिए जाएंगे। जो दक्षता प्राप्त है उनको A ग्रेड दे दिया जाएगा, जो दक्षता प्राप्त नहीं है उसमें उसको B ग्रेड दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सपोर्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।